तो हेलो स्टूडेंट, जो है अब जो है हम चल रहे हैं, ठीक है, सर्किल के एक्सरसाइज 2.10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू tangent ड्रॉ फ्रॉम ए एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज, ठीक है, सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joined the point of contact at the center, ठीक है। तो देखिए जो है हमें सप्लीमेंट्री यानी 180 को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो लेट, चलिए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट इस सर्किल, ठीक है, सेंटर ऑफ इसका क्या है, सेंटर ऑफ ओ। लेट ए सर्किल, इसका सेंटर क्या है, ओ है। लेट ए सर्किल सेंटर ओ एंड आउट, ठीक है, एंड आउटसाइड पॉइंट क्या है, वो पी है। और इस पे टाइजेंट जो है जानते हो, आउटसाइड आप जब इसके बाहर जो है कोई आउटसाइड ऑफ पॉइंट रहता है, तो इससे हम लोग जब भी ड्रा करेंगे तो दो टाइजेंट ड्रा होंगे। देखिए टाइजेंट ये हो गया और ये टेंजेंट ये मतलब यहाँ पर ए और बी पर क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। ये टेंजेंट पॉइंट है तो ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन होगी आपस में क्या होगा, यानी पी ए इक्वल टू पी पी, यानी दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी एंगल यहाँ पर ए ओ बी हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी प्लस ए, एक मिनट, ए ओ बी, ठीक है, प्लस और ये जो इसके सेंटर पर और जो है ये आउटसाइड पर, ठीक है। ये वाला यानी ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, लेट ए सर्किल ऑफ सेंटर ओ एंड टेंजेंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ पी, ठीक है। एंड ये क्या किया है, पी ए एंड पी बी अप टू टेंजेंट लाइन। अब हमें जो प्रूव क्या करना है इसको, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब जो ये जो है टेंजेंट है, ठीक है, पी ए और पी बी क्या है हमारा, पी ए इक्वल टू पी बी हमारा क्या है, ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट ऑन सर्किल सेंटर ऑफ ओ, ठीक है, ये क्या हमारा टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट यानी, ठीक है, जब ये टेंजेंट होगा तो यहाँ पर जो है इस सर्किल पर, ठीक है, इस सर्किल पर कितनी कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। तो 90 डिग्री का एंगल यानी हमारा ये इसको क्या कहेंगे, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू, ठीक है, 90 डिग्री। और एंगल और कौन सा होगा, एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी इक्वल टू कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है। हम जानते नहीं कि नहीं, हम कुछ क्वेश्चन में इस्तेमाल भी किए हैं कि ये वाला 90 का हो जाता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इस एंगल ये 90 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 का हो जाता है, ठीक है। ये 90 का 180। अब बस ये एक हमारा एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में है, किसके रूप में है, क्वाड्रिलेटरल के रूप में है। तो क्वाड्रिलेटरल के रूप में है तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करेंगे तो ये अभी 180 का होना चाहिए, ठीक है। यानी इसके आउटसाइड पर और इसके सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर जो एंगल ड्रॉ होता है, ठीक है, किसी टेंजेंट लाइन के थ्रू, ये जो है रेडियस है इसका, ठीक है, रेडियस को मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ वाला भी कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। इसी को हमें प्रूव करना है और इसका इस्तेमाल भी हम, ठीक है, पिछली जो है एक्सरसाइजों में, चाहे पिछले क्वेश्चनों में इसको हमने किया है, ठीक है। आप तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये जो है टेंजेंट पॉइंट पर
टेंजेंट लाइन के और इसके रेडियस के बना हुआ एंगल है, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये एंगल, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये वाला ये तो इक्वल हो गया। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो ये क्वाड्रिलेटरल इन ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आयन इन ए क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये वाला PAOB क्वाड्रिलेटरल PAOB में हम करेंगे काम, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल PAB में अब जानते हैं कि नहीं ये क्वाड्रिलेटरल का काम कर रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल में जो है सारे एंगलों को ऐड किया जाएगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगलों को जोड़ा जाए या ऐड किया जाए तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसी के बेस पे हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल की तरह दिख रहा है हमें, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल को इन क्वाड्रिलेटरल के मतलब चारों एंगलों को आपस में क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा ठीक है, पुट आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। अब जो चलिए इसको हम एक क्वाड्रिलेटरल जो है हमें एंगल फाइंड आउट करना है, चलिए इसको देखते हैं अभी। तो एंगल P, देखो एंगल APB, पहले इस वाले एंगल को ले रहे हैं इसको, तो हम क्या कहेंगे APB, ठीक है, APB प्लस, अब जो इसको लेंगे B को, तो PB जैसे OBP, इसको लेंगे तो OBP, तो एंगल OBP प्लस फिर ऊपर लेंगे ये वाला ए वाले को लेंगे तो ये OAP, एंगल OAP प्लस लास्ट वाला क्या बचा है हमारा, ये बचा है इस सेंटर में बचा है, हमने इसको ले लिया, ये बचा है। अब AOB, एंगल AOB। अब ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का यानी 4 एंगलों का एडिशन कितना आता है, ऐड करेंगे तो 360 होता है। इसमें हमको ये वाला दे रखा है, ये वाला टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन और, ठीक है, टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच, रेडियस जो होता है ये टेंजेंट पॉइंट और रेडियस के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अब एंगल APB यानी APB हमें नहीं दे रखा है, तो APB प्लस ये हमें ये दे रखा है OBP, यहाँ पे ये OBP 90 डिग्री प्लस OAB देखिए OAP इक्वल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और प्लस ये हमें नहीं दे रखा है, इसको छोड़ दीजिए। अब ये 360, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल APB प्लस 180 ये प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360। अब जो है इन दोनों इसको जो है इस नंबर को, ठीक है, LHS से RHS मिल जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएगा, तो हमारा ये वाला दोनों बच जाएगा, APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 180। अब जो इसको हम लोग फाइनल ठीक है, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इसको एंगल APB प्लस AOB इक्वल टू 180, और इसी चीज को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, कि ये वाला एंगल यानी इसके आउट पॉइंट पर और इन पॉइंट पर, ठीक है, दोनों कितना डिग्री का, मतलब सप्लीमेंट्री में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, हाँ तो स्टूडेंट अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है, 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 को हम, ठीक है, पढ़ रहे हैं। देखिए
करा है प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रम्बस, ठीक है। करा है कि देखिए फिगर, देखिए ठीक है, ये हमारा फिगर है, ठीक है। फिगर जो है क्या है, देखिए एक सर्किल है और सर्किल के जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, यानी इसके सर्किल के जो है 4 टेंजेंट पॉइंट है, जिसको ये जो है क्या कर रहा है, ये जो है लाइनें टच कर रही है और इस लाइनों से क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी इस पैरेललोग्राम के अंदर जो है एक क्या है, एक सर्किल है और इस पैरेललोग्राम को हमें प्रूव कर देना है कि ये क्या होना चाहिए, ये हमारा रम्बस होना चाहिए। पैरेललोग्राम आप जानते ही हैं ये, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर ए बी सी डी देखा जाए तो ये ध्यान से देखिए, थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं इसको एक एक चीज़ इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये आप एक बार देख लेंगे तो 100% गारंटी है कि आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट एक ही बार देखने से अगर समझ में आ जाए तो वो लंबी नहीं कहलाएगी, ठीक है। आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ओके, देखिए पैरेललोग्राम के बारे में हम बता रहे हैं, देखो हम थोड़ा डीपली बढ़ाते हैं, डीपली बताते हैं कि ताकि आप लोग को कोई डाउट्स ना रहे, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम के जो है अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा और ये जो है ए डी इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को जो है अगर यहाँ पर देख लो, अगर जो है ये पैरेललोग्राम है, रम्बस का क्या होता है, देखिए रम्बस के जो है 4 to 4 साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल, यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर जो है हम इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखा दें, ठीक है, और या इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखा दें, यानी ये चारों साइड अगर इक्वल कर दें तो यही हमारा पैरेललोग्राम रम्बस के रूप में हो जाएगा, यानी ये रम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी चीज को जो है हम यहीं पर प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे इसको करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए हमारा फिगर दे रखा है, सबसे पहले जो है पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है इसको हम लोग कहेंगे ए बी इक्वल टू क्या होगा, वो हमारा वो जो हमारा सी डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम के थ्रू इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि इसके अपोजिट साइड ये है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा देखिए ध्यान से, ये हमारा जो है ए पॉइंट, पहले हम ए पॉइंट से लेकर चल रहे हैं तो ये एक हमारी टेंजेंट लाइन होगी, क्योंकि ए पॉइंट इस सर्किल पे जो है ए पॉइंट से यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट सर्किल पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसको अगर हम लेकर चल रहे हैं या डी को लेकर चल रहे हैं, किसी को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पहले ए को ही लेकर चला जाए, तो ए और पी ले लेंगे, ठीक है। ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए यस होगा, ठीक है। हम लोग ए यस लिख देंगे क्योंकि ये जो है हमारी टेंजेंट लाइन है ए पॉइंट पर, ठीक है। ए पॉइंट पर क्या है, हमारी टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन कहाँ है, ए पॉइंट पर है, ठीक। नेक्स्ट अब जो है जब हमने ए पी को ले लिया है तो अब जो है ए के बाद कहाँ पर चलेंगे, हम लोग बी पर चलेंगे। तो बी पे चलेंगे तो जरा ध्यान से यहाँ क्लियर करिएगा कि ए के साथ जो जुड़ा है ये LHS है, ये RHS है। तो LHS वाले में हम उसको उस लाइन को लेंगे, हम देख रहे हैं कि ये भी उसी तरह से काम कर रहा है, ये टेंजेंट पॉइंट की तरफ काम, ये जो हमारे टेंजेंट लाइन की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि ये भी सर्किल को पी पॉइंट पर और पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। यानी ये पी पॉइंट और पी पॉइंट जो है, अब बी पॉइंट का क्या है ये ठीक है, हाँ पॉइंटेड है, यानी ये टेंजेंट पॉइंट है और यहाँ से यानी इक्वल है।
तो यहाँ देखिए LHS को मैंने AP ले रखा है, तो यहाँ से B वाले को मैं एक BQ नहीं लूँगा, उसको लूँगा कि ये लाइन जो है पूरी की पूरी जो है एक साथ LHS में कवर हो जाए, ठीक है। यानी AP को ले रखा है तो LHS में ही किसको लेंगे हम, BP को लेंगे, ठीक है। किसको लेंगे, BP को। तो इसको ध्यान से समझिएगा, और जो इक्वल टू क्या होगा, ये BQ होगा, ठीक है। ये ना कि आप BQ इक्वल टू BP ले, नहीं, पहले इस लाइन को मैंने LHS में ले रखा है, तो इस लाइन को पूरी तरह से हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी इसको जो है LHS में ही पूरा कर लेंगे। यह भी हमारा टेंजेंट है, ठीक है। कहाँ पर, एट पॉइंट B पर है, ठीक है। ये एट पॉइंट किस पे था, एट पॉइंट A पर था, और जो है टेंजेंट पॉइंट क्या है, ये टेंजेंट पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट लाइन ये पॉइंट पर है और ये टेंजेंट पॉइंट पर है। अब जो है आइए C पर चलते हैं। तो देखिए अब जो ये जो है हमारा जो है C पर, अब C पे चलेंगे तो क्या करेंगे इसको, अब देखिए इसको लेंगे हम लोग CQ को, ठीक है। CQ इक्वल टू क्या होगा, वो CR होगा, ठीक है। CR कहाँ पर है, वो पॉइंट C पर है, किस पर है, वो पॉइंट C पर है। अब बात करेंगे इस पे, ठीक है। अब देखिए D पर, अब D के देखिए D को मैंने हमने क्या ले रखा था, इसको ले लीजिए इधर, थोड़ा इस तरफ कर लीजिए, इस साइड की साइड इस साइड को ले लीजिए, यानी CR इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, CR इक्वल टू CQ ले रहे हैं, ठीक है। ये CQ इस साइड ये साइड के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है ये वाला जो है इसके, अब इसको क्या लेंगे हम लोग, अब जो इसको लेंगे यानी D पॉइंट पर चलेंगे तो DR लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक C कवर हो रखा है। तो अब जो है इसको पूरा कवर करने के लिए हम लोग DR LHS में लेंगे, और DS जो है कहाँ होगा, वो DS RHS में होगा, ठीक है। अब जो ये भी जो है हमारा इस पॉइंट पर है, वो जो है हमारा, ठीक है, D पॉइंट पर है, ठीक है। यहाँ थोड़ा ब्राइटनेस होगा, ब्राइट होगा, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। इन सबको क्वेश्चन नंबर क्या कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, नहीं ये जो है हमारा फर्स्ट सेकेंड है यहाँ पे, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग बाई ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, नहीं फर्स्ट नहीं, फर्स्ट को मैं ऐड करूँ यहाँ से, हम आई सॉरी, ये थर्ड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स को, ठीक है, सबको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो LHS वाले LHS के साथ, RHS वाला RHS के साथ ऐड होगा, यानी हम लोग AP प्लस BP प्लस CR प्लस, ठीक है, ये CR और इसके बाद ये DR होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे DR D पॉइंट से है, प्लस DR, ठीक है, सॉरी यहाँ पर DR होगा। अब जो है नेक्स्ट RHS में हमारा क्या क्या है, हमारा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। ये जो है एकदम क्वेश्चन नंबर जो है पिछला जो है पीछे में क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस ऐसा ही एकदम उसी के भांति जो है, थोड़ा सा एक्सचेंज है इसमें और कुछ खास बात नहीं है। अब जरा देखिए हम लोग AP और BP को क्या लिख सकते हैं, AP और BP को ऐसे, यहाँ AP और BP देखिए, AP प्लस BP को फिगर के थ्रू देखिए ध्यान से, AP प्लस BP को यानी AB का दो भाग हुआ है, क्या क्या है वो, AP प्लस BP है। तो AP प्लस हम लोग AP और BP को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा AB, फाइनल ये हमारा क्या हो गया, AB प्लस, अब CR प्लस DR को, यानी CR और DR को क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख देंगे CD, ओके। इसको हम लोग फाइनल क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने ये भी लिखा और इसको क्या लिख देंगे हम लोग CD। अब इधर आ रहे हैं इक्वल टू अब देखिए AS, देखिए AS और प्लस DS, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सचेंज करेंगे क्योंकि ये वाला इधर पर है, तो AS प्लस DS प्लस C प्लस ये BQ होगा
बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिए ध्यान ध्यान से, ये हमारा जो है ए यस, और ये देखिए ए एस को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा ये हो गया है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, अब जरा देखिए ए एस और डी एस को, यानी ए एस और डी एस को फाइनल हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख सकते हैं। ये दोनों जोड़ा गया है, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़कर क्या हो गया है ए डी, ठीक है। तो इसको हम ए डी लिख सकते हैं प्लस, अब बी क्यू की बात करेंगे, बी क्यू की, ठीक है। जरा देखिए बी क्यू और प्लस सी क्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल हम क्या लिख देंगे, फिगर में ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग लिख देंगे सी डी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको बी सी लिख देंगे, ठीक है। इसको बी सी हमने लिख दिया। तो आई होप कि ये आप यहाँ तक समझ लिए कि नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से और इसको, ठीक है। ये वाला जो है हमारा यहाँ तक हो गया। अब जो है, ठीक है, अब जो है हम ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल टू क्या है, वो सी डी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ए बी इक्वल टू क्या है, यानी हम लोग सी डी इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए बी। सी डी इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए बी, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम लोग ए डी इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी सी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ये ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ये हमारा ए डी है, ठीक है। ए डी को क्या लिख देंगे हम, बी सी प्लस बी सी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से है और सेकेंड से, ठीक है। इक्वेशन बाई इक्वेशन यहाँ पे लिख देना, फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। अब देखिए जरा ठीक है, ये हमारा बी सी प्लस, अब जो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टू ए बी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये टू बी सी। अब दो से दो क्या हो गया, कट गया, यानी ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, बी सी। अब इसी चीज को तो हमें प्रूव करना था कि हम लोग ये साइड जो है ए बी इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया, यानी बी सी, यानी ये वाली भी साइड इस साइड के इक्वल टू के होने के साथ साथ ये वाली साइड इस साइड की भी क्या है, इक्वल में है, ठीक है। अब ये साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी किसके साइड में इक्वल थी, इस वाली साइड की इक्वल में थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है बी सी इक्वल टू ए डी। तो आई होप कि ये सब जो है इक्वेशन नंबर, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम लोग 6 तक मान दिए, तो इसको मानेंगे हम लोग 7। तो आई होप कि इक्वेशन बाई, ठीक है, इक्वेशन कौन कौन सा है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड सेवेंथ के थ्रू, ठीक है, सेवेंथ के थ्रू ये जो है क्या हो जाएगा, सबके सब साइडे, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये सब यानी ए बी इक्वल टू क्या था, ए बी इक्वल टू हमारा बी सी हो गया है, और बी सी इक्वल टू क्या है हमारा, ये बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू हमारा ए डी है, और ए डी इक्वल टू क्या हो गया, अब जो है ये हमारा डी सी हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी साइडें क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। अब ये सारी साइडें इक्वल हो गई आपस में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये चीजें पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये क्या है हमारा, नहीं पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, हैंस, ठीक है, हैंस ए बी सी डी, ठीक है, हैंस ए बी सी डी इज ए, ठीक है, इज ए क्या है, ये हमारा रम्बस है, क्या है हमारा पैरेललोग्राम, क्या हो गया हमारा रम्बस, ठीक है, रोम्बस, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको जो है अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, ठीक है। समझ लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर, ओके, बाय।